गोवर्धन के गांव जुलहिंदी के ग्रामीणों ने राधाकुंड चौकी प्रभारी पर गंभीर आरोप लगाया और कहा कि एक तरफा वोट डालने का आरोप लगाया। महिलाओं ने कहा कि उनको मध्य मध्य गालियां तक दी गई और दरोगा ने उन्हें वोट तक डालने नहीं दिया गया। मतदान अभिकर्ता को पोलिंग बूथ से बाहर निकाल दिया गया। ग्रामीणों ने प्रशासन पर कई सवाल उठाए हैं, जिसको लेकर अब जांच की मांग की जा रही है। कौन है? हाथी वोट नहीं डरेगी। नल पे कौन है? हम जाति से ब्राह्मण हैं। हम जाति से वोट जो वोट डाल रहे हैं, जो मतलब ये इनको भगाया गया चौकी इंचार्ज राधाकुंड की। और कितने स्टाफ भेजा है? जो डीएम साहब ने भेजा है, जो कप्तान साहब ने भेजा है। क्या हमारी औरत शर्म नहीं रखती है? क्या हमारी बहन बेटी शर्म नहीं रखती है? धक्का मार मार के उनको कह रहे सूत्री की लाल कर देंगे तुम्हारी। अगर वोट डालो तो नल पे डालो, पूरा दंगा बढ़ जाएगा। डालो नहीं तो यहाँ से जाओ। अच्छा, पूछ रहा है वो पहले से, पूछ रहे हैं पहले वोट डालने से पहले पूछ रहे हैं क्या आपसे? हाँ जी, ये घुसने ही जब की तो बात है। कौन लोग हैं वो? टू स्टार है। मैं एजेंट हूँ, मैं अंदर था। जब ये आ रहे थे, इनसे पूछताछ की, इन्होंने शोर किया तो मैंने पूछा क्या बात है, कैसे से पूछ रहे हैं नल पे वोट डालो। मैंने कहा सर ये तो गलत है, तुम ये गलत काम कर रहे हो, मत करो। मुझको पकड़ के यहाँ से कॉलर में कंटी सब तोड़ दूँ। देखो मेरा पकड़ के कॉलर मुझको बाहर निकाल दिया। मैं साले इतनी मार दूंगा और इतने मुकदमे लिखूंगा तुझ पे, तो होश में नहीं आएगा। चौकी इंचार्ज में तू तो लिखा है ना। ये देखो मेरा मुझे बाहर निकाल दिया। मांड विधानसभा थाना सुरेश क्षेत्र के गांव नगला सपेरा में सभी सपेरा जाति के लोग रहते हैं और उन्हें SC/ST मान्यता दी है, लेकिन आरक्षण की मान्यता नहीं दी जाती। इसको लेकर सपेरा विमुक्त जाति के लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया और कहा कि हम सरकार को कोई माध्यमों से लिखा पढ़ी कर चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मौके पर पहुंचे उप जिलाधिकारी ने मांड नगला सपेरा के लोगों को काफी समझाइश की, लेकिन नगला सपेरा के लोगों ने जिलाधिकारी को बुलाने की मांग की और कहा कि जब तक जिलाधिकारी साहब इस विमुक्त जाति के लोगों को लाभ मिलने की वार्ता नहीं हो जाती, तब तक मतदान का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि जब हमारी जाति का सरकार में कोई अस्तित्व ही नहीं तो हमारे मतदान करने का क्या लाभ। जब बसपा प्रत्याशी श्याम सुंदर शर्मा को पता चला तो नगला सपेरा में चुनाव बहिष्कार कर दिया गया, तो वे तुरंत पहुंचे और वहां के सभी लोगों से वार्तालाप किया। उन्होंने समझाया, पूरा आश्वासन देकर मतदान सुचारू कराया। जो हमारी जो समस्या है गाँव की, इसमें मतलब सपेरा जाति विमुक्त को SC/ST की मान्यता तो है, लेकिन सरकार द्वारा अन्य सहायता हेतु आरक्षण में मान्यता प्राप्त नहीं दे रखी है उनको। पहले भी कभी आपने इससे पहले भी जो पहले चुनाव हुआ था उसमें भी हमारी सपेरा समाज ने बहिष्कार का प्लान बनाया और किया भी था। तो कुछ विधायक नेताजी आए थे और मतलब जो है सरकार से भी कुछ मतलब कर्मचारी अधिकारी आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया था, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं हुआ। उसके बावजूद भी श्रीकांत ऊर्जा मंत्री जी थे, उनके पास भी पूरी फाइल सपेरा जाति की भेजी गई। उन्होंने भी उस पर कोई विचार विमर्श नहीं किया, ना जाति में कोई सुधार हुआ है। उसके बाद में SC/ST आयोग के मंत्री थे हमारे, मतलब दिल्ली में, उनके पास भी गए तो उनको पूरी फाइल दी थी सपेरा समाज के लिए, विमुक्त जाति के लिए, SC/ST आयोग के मंत्री को, लेकिन उन्होंने भी उस पर कोई समस्या का समाधान नहीं किया। खबर उन्नाव से है, जहां योगी सरकार पर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की योजना को फेल होने के आरोप लगे हैं, तो वहीं उन्नाव में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं होने पर अब सरकार की पोल खुलती नजर आ रही है। उन्नाव में अपराधियों के हौसले एक बार फिर बुलंद नजर आए और न्याय के लिए एक मां लगातार भटक रही है। मृतक बेटी की मां ने रजोल सिंह पर किडनैपिंग का आरोप लगाया है, लेकिन पुलिस ने अब तक कोई सुनवाई नहीं की है। 3 महीनों से मृतक की मां न्याय के लिए थाना चौकी SP ऑफिस के चक्कर काट रही है, लेकिन अब तक मृतक बेटी की मां ने पुलिस प्रशासन से कई बार न्याय की गुहार लगाई, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद पुलिस प्रशासन पर भी आरोप लगे हैं। लोकतंत्र निर्माण के महापर्व में जहां एक और मतदाताओं में वोट डालने को लेकर विशेष उत्साह नजर आया, तो वहीं एक वोटर ऐसा भी था जो अपनी शादी के दौरान दुल्हन को विदा करने के साथ ही अपने घर न पहुंचकर सबसे पहले अपने पोलिंग बूथ पर पहुंचा, जहां उसने अपना वोट डालकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया और लोकतंत्र के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाई। वहीं सभी को जागरूक करने का प्रयास भी किया। यदि किसी वोटर ने अपने वोट का प्रयोग नहीं किया हो तो वे अपने पोलिंग बूथ पर पहुंचे और वोट अवश्य दें। वाकई ये नजारा अद्भुत था। इसे लोकतंत्र का महापर्व ही कह सकते हैं, जहां दुल्हा पहले वोट डालने पहुंचा। इसे आप मताधिकार का पर्व भी कह सकते हैं। अपना कर्तव्य पूरा करना है। मतदान का अधिकार था, जो भी कर्तव्य उसको निर्वहन करा अच्छे से, राष्ट्रीय कर्तव्य था। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी पैसे ही कहते हैं कि मतदान करना चाहिए और नवयुग है हम लोग, उसको जागरूक करते हुए मतदान करना है। पीलीभीत पुलिस अधीक्षक के निर्देश के अनुसार
घुघुचिहाई पुलिस क्षेत्राधिकारी के द्वारा भारी पुलिस बल के साथ चेकिंग अभियान चलाया गया। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए पुलिस पूरी तरह से कमर कस ली है, जिसके चलते पुलिस के द्वारा आए दिन आने वाले छोटे बड़े वाहनों को चेक किया जा रहा है, जिसके चलते कोई अप्रिय घटना ना घट सके।